दिल्ली के शेरों ने दिखाया अपना दम, हैदराबाद की टीम को कर दिया बेदम। मैदान के बाहर से तमाशा देखती रही काव्या मारन, 4 खिलाड़ियों ने कर दी गद्दारी। मिचेल स्टार्क के साथ में आया कुलदीप यादव का तूफान, दोनों ने मचाया ऐसा कोहराम, पहली बार रहम की भीख मांगने लगे बल्लेबाज, दोनों ने कर दिया ध्वस्त। सनराइजर्स हैदराबाद को भारी पड़ी 2 गलतियां, काव्या का समझाना नहीं आया काम, हैदराबाद का काम तमाम। किसके ऊपर सबसे ज्यादा नाराज है काव्या मारन को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हो गया। एक बार फिर उन्होंने जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, करोड़ों रुपए जिनके ऊपर लगा दिए थे, उन्होंने ही हैदराबाद की लुटिया डुबो दी। इस कदर काव्या गुस्सा है कि वो मैच देखने के दौरान ही मैदान से बाहर चली गई। मतलब उनको पहले ही पता था कि आज का मुकाबला उनकी टीम हारने वाली है। वाकई में हैदराबाद जैसी मजबूत टीम से आप ऐसी उम्मीद नहीं करते। जिस तरीके की गलतियां सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने की है, काव्या मारन का नाराज होना बनता भी है। खिलाड़ियों को खरीदने से पहले काव्या ने पैसा नहीं देखा है, लेकिन प्रदर्शन तो दिखेगा। कई खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए उनका दिल तोड़ दिया। कैसे हैदराबाद के परखच्चे दिल्ली ने उड़ा कर रखे, उसकी कहानी आपको बताते हैं। मुकाबले में टॉस जीतने के बाद हैदराबाद ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हैदराबाद की बल्लेबाजी जो अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती है, मगर इस मुकाबले में भी दोनों ही ओपनर फ्लॉप साबित हुए। ना तो अभिषेक शर्मा कोई कमाल कर सके और ना ही ट्रेविस हेड। अभिषेक तो 1 रन बनाकर चले गए, जबकि ट्रेविस हेड 22 रन बना पाए। इतना ही नहीं, टॉप ऑर्डर के बाकी बल्लेबाज भी फ्लॉप रहे। ईशान किशन 2 रन बना सके और रेड्डी तो खाता भी नहीं खोल पाए। यहीं से पूरा दबाव हैदराबाद के ऊपर आ गया, क्योंकि टॉप के 4 बल्लेबाज अगर खराब खेलेंगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। हैदराबाद के लिए शुरुआती 4 विकेट सिर्फ 58 रनों पर गिर गए। पिछले सीजन में पावर प्ले में रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाने वाली हैदराबाद इस बार 6 ओवर में 58 रन बनाकर 4 विकेट गंवा गई थी। स्टार्क की सटीक गेंदबाजी ने उनके बड़े हिटर्स को मौका ही नहीं दिया। एक छोर से मिचेल स्टार्क तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से कुलदीप यादव भी आग का गोला बन गए थे। कुलदीप यादव एकदम अलग लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने हैदराबाद को बांधने का काम कर दिया। ऐसी घातक गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई कि हैदराबाद लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। नतीजा ये रहा कि हैदराबाद सिर्फ और सिर्फ 163 रन पर ही सिमट गया। हालांकि हैदराबाद की तरफ से अनिकेत वर्मा ने दिल जीतने का काम जरूर किया। उन्होंने शानदार 74 रन की पारी खेली, 6 छक्के अपनी पारी में लगाए, लेकिन एक अकेला क्या कुछ करेगा। अनिकेत और क्लासन को छोड़कर मिडल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। अभिनव मनोहर 0 और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी रन नहीं बना सके, जिससे टीम दबाव में आ गई। अब बारी थी गेंदबाजों को अपनी ताकत दिखाने की, लेकिन दिल्ली के दोनों ओपनर एकदम अलग अंदाज में उतरे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे, जिससे गेंदबाजी भी दबाव में आ जाती है। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर में फाफ डुप्लेसी और फ्रेजर मैकगर को रोकने में नाकामी दिखाई, जिससे दिल्ली ने आसानी से रन रेट बनाए रखा। केवल जिशान अंसारी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के गेंदबाज इफेक्टिव नजर नहीं आए। बीच के ओवर में कुछ हद तक दिल्ली को झटका जरूर लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली अपनी मुट्ठी में मुकाबला कर चुकी थी और पूरा तमाशा काव्या मारन देख रही थी। खबर तो यहां तक आई कि काव्या मैच के बीच में ही मैदान छोड़कर चली गई थी। वो अपने कई खिलाड़ियों पर नाराज थी। देखना होगा अगले मुकाबले में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल काफी नाराज है और उनका नाराज होना बनता भी है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों ने बहुत गलत प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक सभी में उनके हाथ निराशा आई। देखना यही कि क्या अगले मुकाबले में काव्या मारन की टीम वापसी कर पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा।